आज घर में पूजा का आयोजन था और उसके बाद सबके भोजन का प्रोग्राम था। बाहर बरामदे में हलवाई बैठकर पकवान बना रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में या यूं कहें कि हवा में फैली हुई थी। सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी मौजूद थे, यहाँ तक कि नई समधन बिमला जी और उनकी तरफ से आए हुए रिश्तेदार भी। इस समय वह अपनी बेटी सुमन के कमरे में बैठी हुई थी, जबकि सुमन नए कपड़े और गहने पहनकर तैयार थी। अभी थोड़ी देर बाद उसे अपने पति राघव के साथ यज्ञ हवन में बैठना था। इस यज्ञ हवन पूजन का आयोजन उसकी सास मोहिनी जी ने खासकर अपने बेटे राघव और सुमन के लिए करवाया था, ताकि दोनों को सबका आशीर्वाद मिल सके और उनकी वंश बेल आगे बढ़ सके। अभी 5 महीने पहले ही सुमन की राघव से शादी हुई थी। सुमन राघव की दूसरी पत्नी थी। अपनी पहली पत्नी संगीता से राघव ने तलाक ले लिया था। दोनों का तलाक 1.5 साल पहले ही हुआ था। यूँ तो संगीता में कोई कमी नहीं थी, वह काफ़ी सुंदर और शालीन स्वभाव की थी। आते ही उसने ससुराल में अपनी जगह बना ली थी। हर कोई उसे पसंद करता था। बस समय के साथ साथ ये पसंद धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी, क्योंकि वह माँ नहीं बन सकी थी और एक यही कमी उसकी सभी खूबियों पर भारी पड़ गई। मोहिनी जी ने और राघव ने उसके लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 5 साल की अपनी शादी में राघव और संगीता ने हर देवी देवताओं के चरणों में अपने सिर को नवाया था। यहाँ तक कि संगीता का मेडिकल चेकअप भी करवाया, उसमें कोई कमी नहीं थी। पर फिर भी वह माँ नहीं बन पा रही थी। समय के साथ साथ धीरे धीरे संगीता पर तानों का बोझ बढ़ता जा रहा था। आने जाने वाले भी 10 सलाह दे जाते, मोहिनी जी भी साथ साथ शुरू हो जाती। पता नहीं मेरी किस्मत में पोते पोती का सुख है भी या नहीं। पता नहीं किस घड़ी में इसे बहू बनाकर लाई थी, जो हमारी वंश बेल ही आगे नहीं बढ़ रही। 4 साल होते होते तो रिश्तेदार राघव की दूसरी शादी की बात तक करने लगे। धीरे धीरे राघव के स्वभाव में भी फर्क आने लगा था, पर फिर भी राघव ने अपना चेकअप कभी नहीं करवाया। आखिर वह तो पुरुष है, उसमें क्या कमी होगी। बहू को बांझ कहना आसान होता है, लेकिन बेटे में कमी है ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। जब एक बार तो तानों से परेशान होकर संगीता ने राघव का चेकअप कराने के लिए कहा, तो बस वहीं से हंगामा शुरू हुआ और उसकी यति श्री संगीता को घर से धक्के मारकर निकालकर ही हुई। संगीता और उसके माता पिता ने काफ़ी हाथ पैर जोड़े थे, लेकिन राघव और मोहिनी जी झुकने को तैयार ही नहीं हुए। उल्टा उसके माता पिता को भी काफ़ी अपमानित किया गया था और आखिर उस रिश्ते का अंत तलाक से हुआ। बस तब से मोहिनी जी राघव के लिए अपने ही समाज में दूसरी लड़की देख रही थी। तलाकशुदा और विधवा उन्हें नहीं चाहिए थी। वैसे भी सारे समाज में ये बात फैल चुकी थी कि संगीता को बाझ होने के कारण तलाक दिया गया है, वरना राघव और मोहिनी जी में तो कोई कमी नहीं है। तो आखिर बिमला जी अपनी बेटी सुमन की शादी राघव से करने को तैयार हुई थी और 5 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। इधर सुनने में आया कि संगीता का भी 1 साल पहले दूसरा विवाह हो गया था। उसके दूसरे पति रजत की पहली पत्नी 2 साल पहले बेटी को जन्म देते समय खत्म हो गई थी, इसलिए उसे भी अपनी 2 साल की बच्ची के लिए माँ की ज़रूरत थी। बच्ची तो थी ही सही, इसलिए उसने बेझिझक संगीता से शादी कर ली। खैर, इधर आयोजन जोरों शोरों से चल रहा था। तभी पंडित जी ने सुमन और राघव को हवन में बैठने के लिए कहा। मोहिनी जी सुमन को बुलाने जा रही थी कि घर के दरवाजे पर अपनी पहली बहू संगीता को देखकर हैरान रह गई। राघव के पैर भी जहाँ थे वहीं ठिठक गए। वह भी हैरान परेशान सा संगीता को देख रहा था। आखिर तलाक के 1.5 साल बाद वह यहाँ क्या लेने आई थी, वह भी इतने शुभ अवसर पर अपने माता पिता के साथ। इतने में मोहिनी जी बोली, क्या लेने आई है यहाँ पर? तुझे घर से धक्के मारकर निकाला था, याद नहीं है? बाहर मोहिनी जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दूसरी बहू सुमन और उसकी माँ भी
कमरे से निकलकर बाहर आ गई। रिश्तेदारों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। यह देखकर मोहिनी जी चिल्लाते हुए बोली, अरे आज क्या लेने आई है यहाँ पर? यहाँ मेरे पोते पोती के लिए पूजन हो रहा है। यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। जब तुझे इस घर से धक्के देकर निकाला था तभी तेरे इस घर में आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब मेरे बेटे की वंश बेल आगे बढ़ाने के लिए पूजन हो रहा है। तेरा तो साया भी मैं अपनी दूसरी बहू और इस घर पर न पड़ने दूं। लेकिन संगीता ऐसे ही खड़ी रही। मोहिनी जी ने राघव को इशारा किया उसे निकालने के लिए। माँ का इशारा पाते ही जैसे ही राघव धक्के मारकर संगीता को निकालने उसके पास आया, वैसे ही संगीता ने खींचकर एक चाटा उसके गाल पर दे मारा। संगीता के ऐसे कृत्य से जहाँ वह हक्का बक्का सा अपने गालों को सहलाता हुआ खड़ा रह गया, वहीं सब रिश्तेदार भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इधर बिमला जी और सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी संगीता अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, बाज मैं नहीं हूँ, बाज तो तुम थे। ये देखो मैं माँ बनने वाली हूँ। पिछले 5 साल तक तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मेरी ज़िंदगी के 5 साल तुमने खराब कर दिए। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे छोड़ दिया। कम से कम मुझे माँ बनने का सुख तो मिला, वरना तुम्हारे झूठ के आगे जिंदगी भर तानों का बोझ लिए मैं तड़प तड़प कर मर जाती। उसकी बात सुनकर वह सब हक्के बक्के रह गए। तभी संगीता की मम्मी मिठाई का डिब्बा लिए मोहिनी जी के सामने खड़ी हो गई और उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए बोली, लीजिए समधन जी, आप भी मिठाई खाइए। मेरी किस्मत में तो नानी बनने का सुख है, पर आपकी किस्मत में दादी बनने का सुख नहीं है। हम लोग कभी नहीं आते यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह से हमें बेइज्जत किया था ना, और जिस तरह हमारी पूरी समाज में थू-थू हुई थी, उसके लिए आज का दिन तो बनता ही था। संगीता और उसके माता पिता तो ये कहकर वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन सबकी नज़रें अब मोहिनी जी और राघव पर थी। जब मोहिनी जी ने देखा कि सुमन और बिमला जी राघव को घूर घूर कर देख रही हैं, तो अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बोली, अरे समधन जी, वह तो झूठ बोल रही है। उससे मेरे बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए यहाँ चली आई सब कुछ बर्बाद करने। आप समझो उसकी बात को, वरना वह आज के दिन ही क्यों यहाँ आती, और किसी दिन भी तो आ सकती थी यहाँ पर। यह सुनकर बिमला जी बोली, हाँ मैं सब समझती हूँ समधन जी, वह अब दूसरे घर की बहू बन चुकी है तो भला वह अब झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर क्यों लाएगी। मैं अपनी बेटी को बर्बाद होने के लिए इस घर में नहीं छोड़ूंगी। आखिर माँ बनने का हक तो मेरी बेटी को भी है। वह जिंदगी भर बच्चों के लिए थोड़ी ना तरसेगी। बिमला जी की बात सुनकर मोहिनी जी घबरा गई और राघव की तरफ देखकर बोली, अरे राघव तू कुछ बोलना। फिर बिमला जी से बोली, समधन जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा यकीन कीजिए, और अगर वह रिपोर्ट सच भी है तो कोई बात नहीं है ना, हम बच्चा गोद ले लेंगे। लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। यह सुनकर बिमला जी बोली, अरे वाह समधन जी, बड़ा अच्छा न्याय है आपका। तो बहू अगर बाँझ हो तो दूसरी ले आओगे, लेकिन अगर बेटा ही बाँझ हो तो बच्चा गोद ले लोगे। जब अपनी पहली बहू को घर से धक्के मारकर निकाला था तब रिश्ते टूटने की आवाज़ नहीं आई थी। तब आपको ऐसा नहीं लगा था कि रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। ले जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को, हमें आप जैसे झूठे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना। कहकर बिमला जी सुमन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। इधर रिश्तेदारों में आस पड़ोसियों में थू-थू हुई वह अलग। कुछ महीनों बाद सुनने में आया कि संगीता ने एक बेटे को जन्म दिया है। इधर राघव और मोहिनी जी सुमन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिमला जी के कहने पर सुमन वापस आने को तैयार तो हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि आधी प्रॉपर्टी तो उसके नाम करनी पड़ेगी। आखिर ऐसे झूठे लोगों का क्या भरोसा कि कल को उसको भी धक्के मारकर निकाल दे। तब से अभी तक दोनों शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि दोनों ही सुमन के नाम आधी प्रॉपर्टी करने में पक्ष में नहीं है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।